गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग अभी आज पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। इसके पहले भी सर ने आपको अपठित गद्यांश पढ़ाया है और मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्लास 8th में भी अपठित गद्यांश पढ़ा है। अपठित गद्यांश यानी जो न पढ़ा गया हो, यानी जो हम लोग न पढ़े हो उससे अपठित कहा जाता है और पढ़े हुए चीज़ों को हम लोग पठित करते हैं। तो अपठित गद्यांश आपके पेपर में आता है और वो 10 मार्क्स का होता है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से अभ्यास करिए। जितना आप अभ्यास करेंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता बेटा कि आपके वो बुक से हो। कभी कभी हम लोग बुक से भी पेपर बनाया जाता है, कभी कभी बुक के बाहर से भी बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है अपठित यानी आपका जो न पढ़ा गया हो। तो आज हम लोग जिस पैराग्राफ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है 12 को है, यानी 12 अगस्त को है। और मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग अपने घरों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, अपने घरों में झांकियाँ भी लगाते हैं। और इस बार तो आप लोग अपने घर में ही झांकियाँ सजाइएगा, अपने घर में ही उत्सव मनाइएगा, क्योंकि लॉकडाउन है और ये कोरोना जो महामारी चल रहा है बेटा, उसके कारण आप लोग बाहर बिल्कुल जाके उत्सव मनाने के प्रयास मत करिएगा। घर में इस व्रत का तैयारी करिएगा, उत्सव मनाइएगा और श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भी आप लोग अच्छे से मनाइएगा। तो आइए देखते हैं कि जन्माष्टमी के पर्व पर हम कौन सा पैराग्राफ आपसे डिस्कस कर रहे हैं और जन्माष्टमी के त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, कौन कौन मनाता है। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, यानी जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और उनके जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। यानी जन्माष्टमी का जो बेटा त्यौहार होता है सिर्फ वो भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी मनाया जाता है। विदेशों में जितने भी भारतीय रहते हैं वो लोग वहाँ पर इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं और उनके उत्सव में शामिल भी होते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं, यानी श्री कृष्ण भगवान जो हैं हमारे आस्था से में हमेशा जुड़े रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण की जो बाल लीला कार्टून भी आते हैं तो आप लोग उसे भी बहुत ध्यान से देखते हैं। और श्री कृष्ण ने आपको गीता का उपदेश दिया है, उसके बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, आपके फैमिली के लोग भी सुनते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जो एक भगवान है कि हम लोग हमेशा उनको हर चीज़ों में याद करते रहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है, यानी श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जो जन्माष्टमी होता है उस दिन मंदिरों को खास तौर से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत का विधान भी है, यानी बहुत से लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं, यानी जो जन्माष्टमी का व्रत होता है बेटा वो पूरे दिन रखा जाता है और रात 12 बजे उनका जब जन्म होता है यानी जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसके बाद बहुत से लोग व्रत को तोड़ भी देते हैं, यानी व्रत के बाद 12 बजे के बाद खाना भोजन कर लेते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, यानी जब 12 बजे के बाद उनका जन्म होता है तो उन्हें एक झूले में डाल दिए जाते हैं उनकी मूर्ति, और सभी लोग उस झूले को आराम से जाकर झूला झुलाते हैं, यानी उन्हें लड्डू गोपाल के रूप में उस समय उनका जन्म होता है। और सभी लोग उस समय भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते, उन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं, और उनको पालने में रखकर सभी लोग बारी बारी उसको झूला झुलाया करते हैं। और रासलीला का आयोजन होता है। रासलीला यानी बहुत से लोग वहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं, बहुत से लोग गीत गाते हैं और बहुत से घरों में उनके लिए गाना गाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी के दिन बहुत से चौराहों पर, बहुत से गलियों में दही को जो है एक
मटकी में डालकर रस्सी से लटका दी जाती है और उसके लिए इनाम भी रखा जाता है। जो टीम यानी उसके लिए कुछ टीम होती है, टीम इसलिए होती है बेटा कि क्योंकि एक व्यक्ति उस हांडी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर वो ऊपर इतनी ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पे पहुँच नहीं सकता, इसलिए वो लोग एक ग्रुप गोला बनाते हैं, गोले के ऊपर एक एक लोग चढ़कर उस हांडी को फोड़ते हैं, इसलिए उनकी एक टीम होती है। और जो टीम एकदम ऊपर चढ़कर हांडी को फोड़ता है उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऐसा आपने भी देखा होगा। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है, यानी दोनों तरफ रस्सी खींचकर बीच में मटकी होती है और दोनों किसी पिलर में रस्सी बांध दी जाती है और बीच से लोग गोला बनाकर उस पर चढ़कर उस मटकी को फोड़ देते हैं और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह इनाम की हकदार होती है और उस मटकी को जब कोई फोड़ता है तो वो उसे इनाम के रूप में उसे कुछ पुरस्कार मिलते हैं। फिर है जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान नहीं कहते कि भूखा रह के हम उनका ध्यान करें, उनका भजन करें या उनके नाम पर हम लोग व्रत रखें। तो लेकिन कुछ लोगों की आस्था होती है बेटा कि वो व्रत रखते हैं और व्रत रखने के भगवान इसलिए कहते हैं कि भूखा बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि भूखा रहने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इसलिए आपके जितने भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको फलाहार कर लेना चाहिए। इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार करें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी न खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूरे दिन कुछ न खाने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। ये तो बेटा आपका पैराग्राफ। अब इसमें से कुछ प्रश्न हैं हम आपको दे रहे हैं, जो आप उत्तर अपने लिख लीजिएगा किसी कॉपी में। उसके बाद हम गूगल मीट करेंगे, गूगल मीट पे आपसे आंसर डिस्कस करेंगे। गूगल मीट पे आंसर डिस्कस करने के बाद हम गूगल मीट के बाद आपको आंसर भेज भी देंगे।